अगर किसी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं और शॉपिंग करते हैं तो प्राइस टैग 99, 399 और 499 ही क्यों होता है, यानी ₹1 कम होता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्यों सेलर ₹1 से कम प्राइस टैग लगाते हैं? इससे आपको क्या फ़ायदा होता है? ₹299 का सामान ₹300 में क्यों नहीं मिल जाता? इसमें राउंड फिगर भी हो जाता है और पैसे वापस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ₹1 से कम लिखने का साइकोलॉजी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से ग्राहक को उस सामान को खरीदने के लिए तैयार करता है। जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त एक सूट पसंद आ जाता है और उसका प्राइस टैग ₹799 होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी नंबर को पढ़ते हैं तो लेफ़्ट से राइट करते हैं ताकि उस नंबर का रेंज पता चल जाए। इससे आपको एक समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि किसी एसी का दाम ₹24,490 आ जाता है, तो हमारा माइंड यह सेट करता है कि इस एसी का दाम ₹24,000 आया, क्योंकि हमने लेफ़्ट वाला फिगर का ध्यान ही नहीं दिया। बाकी 499 को 24,000 कुछ मानकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से सबको प्राइस टैग ₹799 देखकर, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेफ़्ट का फिगर देखकर ₹700 मानकर उसे खरीदने का निर्णय लेंगे। बस सेलर को ऐसे ही ग्राहकों का इंतज़ार होता है। आइए आपको बताते हैं दूसरा तरीका क्या है। जब हम किसी सुव्यवस्थित रिटेलर आउटलेट पर ₹799 का सामान खरीदते हैं तो ज़्यादातर पेमेंट करते वक्त हम ₹1 वापस नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि इतनी बड़ी जगह से सामान खरीदते हैं और ₹1 के लिए काउंटर पर खड़े हैं। इसलिए हम काउंटर वाले व्यक्ति से बोल देते हैं कि रख लो भाई। कभी कभी काउंटर वाला व्यक्ति ₹1 की जगह कोई मामूली सी टॉफ़ी दे देता है। क्या आपको जानते हैं कि ऐसा करने से विक्रेताओं को क्या फ़ायदा होता है? तो ऐसे में लगभग 100 टॉफ़ी का पैकेट मात्र ₹25 या ₹30 का आ जाता है और इस तरह से उनके ₹25 और ₹30 की टॉफ़ी ₹100 में बिक जाती है। माना कोई इंडिया में शॉपिंग मॉल है और उस शॉपिंग मॉल में 150 लोग प्रतिदिन आते हैं शॉपिंग करने, और हम आंकड़ा मानते हैं कि ऐसे 100 लोग होते हैं जो ₹1 छोड़ देते हैं। ₹1 छोड़ने से 100 लोग अगर ₹1 छोड़ रहे हैं तो 150 × 100 × 365 यानी 1 साल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹54,75,000 आएगा। अगर राउंड फिगर हम मानते हैं तो ₹54 लाख आएगा, यानी ₹54,75,000 हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि किसी बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं होता है। मतलब एक प्रकार से ब्लैक मनी हुई, क्योंकि इस मनी से किसी भी बिल में कोई मेंशन नहीं होता है। इसलिए फ़ायदा हर प्रकार से सेलर को ही जाता है। तो आगे से किसी भी ₹1 को आप दुकान पर न छोड़ें और ना ही भूलें। तो ये बातें जानकर आपको कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।